हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम विथ यू। मैं यहाँ पे आपसे एक्सपोजर थेरेपी तक की बात, लास्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने पिछली थेरेपी में दिया और सॉरी वीडियो में दिया। तो यहाँ पर डायलेक्टिकल बिहेवियर से हम शुरू करते हैं फिर से। तो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी एज अ फॉर्म ऑफ सीबीटी मैंने लिख के रखा हुआ है। इट्स अ फॉर्म ऑफ, कुछ छूटे ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उनके डर से, उस सिचुएशन जिससे उनको डर लगता है, फोबिया, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को रेप्टाइल्स से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। इवन मतलब मैं आपको समझ सकती हूँ कि मैंने फोबिया के एक क्लास दिया था जिसमें 1500 से ऊपर फोबियाज हैं, यानी उससे भी ज्यादा। कौन बच्चा लर्न कर लेगा किस चीज से डरना, इट डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड इट बिकम फोबिया अगर उसको सही वक्त पर उससे एक्सपोजर नहीं दिया गया और समझाया नहीं गया तो उससे वो फोबिया डेवलप कर लेता है। कुछ पर्सनैलिटी टाइप ऐसे होते हैं जो हर चीज से डरने लगते हैं। अभी एक फोबिया है कोरोना का, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोबिया। जिनको हो गया है और उसकी तकलीफ को जिन्होंने बर्दाश्त किया है और उसका जो हजार्ड है उन्होंने जिसने फेस किया है, उनको भी एक कोरोना फोबिया उनको हो गया है कि हमारे घर के बूढ़े लोगों को हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स को हो जाएगा एंड वी विल लूज देम, और उनको हमसे वो बिछड़ जाएंगे, उनको बीमारी हो जाएगी एंड वो जो मैंने फेस किया वो नहीं फेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ओल्डर एज में ज़्यादा होता है, वो नहीं सर्वाइव करते। देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशंस फ्लोटिंग इन द सोसाइटी जिसके आधार पर जो है एक फोबिया डेवलप कर गया है। इट्स अ न्यू टाइप ऑफ। तो डिजीज फोबिया भी डिजीज हो जाएगा, ये भी एक चीज़ है। यहाँ पे आपको इन सारे फोबियाज को एक्सपोजर थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। और इमोशंस को मैनेज करने के लिए डायलेक्टिकल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। कूप विद डिस्ट्रेस, कैसे आप कूप करें डिस्ट्रेस अपने रास्ते, कूपिंग एंड मैनेजमेंट में मैंने एक वीडियो में कूपिंग एंड मैनेजमेंट का डिफरेंस बताया था। देखिए कोरोना अभी है, मैं एग्जाम्पल पर आपको बोल रही हूँ, ये नहीं जाएगा अभी जब तक हम सारे इंडियंस को जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएं या एटमॉस्फेयर में उनके बहुत अजीब सी चीज़ें कोरोना के संबंध में बहुत मिथ है, बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं जिनको कि हमारी समझ से बाहर भी हो जाना है। कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटल, ये भी एक इमेज बन गया है कि हॉस्पिटल जाने वाले लोग जो है वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते। I don't know, but it is, this thought is also floating in our society. घर पे रख के इलाज करो तो रिकवरी हो जाती है, ये भी है। तीसरी चीज ये भी है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं एंड देयर आर सो मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स एंड थिंग। अभी कल एक नई बात समझ में आई कि जेनेटिक फॉर्म्स भी हैं, अगर माँ बाप को हो गया है तो बच्चों को भी होगा। ये भी मैंने न्यूज़ में देखा है और इसका असर मैंने अपने परिवार में भी देखा है, एविडेंस है इसका। जो बच्चा मुस्तकिल घर में बंद है, बाप को हुआ, माँ को हुआ, तो उनके 2 बच्चों को भी हुआ। और एक बच्चा कहाँ बैठा है, मीलों सैकड़ों मीलों दूर इंग्लैंड में। तो ये भी फैक्टर काम कर रहा है, ये भी बात जोड़ रहे हैं लोग इससे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जोड़ ली जा रही हैं, हाइपोथेसिस बनाई जा रही हैं और उन पर उनके फैक्ट्स देखे जा रहे हैं कि क्या ये सही है। तो अभी हम बिल्कुल इनिशियल पीरियड में है कोरोना से, तो ये एक फोबिया फॉर्म कर गया है और इसको हम कैसे, इस स्ट्रेस से, तो कूपिंग पे बात कर रहे थे। कूप करना यानी जो प्रॉब्लम है कोरोना के साथ कूप करना है, मैनेजमेंट अभी नहीं है। मैनेजमेंट इज अ प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं।
मगर वहीं पर कोपिंग जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेस फैक्टर अपने स्पीड, अपने तरीके से चलते रहते हैं, समझ लीजिए। और आदमी अपने तरीके से चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द करेंट मोटिवेशन, वो आदमी को सेटिस्फाई करते रहता है। स्ट्रेस इज ऑल एज इट इज, इट स्टैंड्स इन आवर सोसाइटी। जैसे कोरोना एज इट इज है, लेकिन हमारे यहाँ सब्जी भी आ रही, दूध भी आ रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग मेडिसिन भी मंगा रहे हैं, लेकिन उसका एक कोपिंग तरीका हमने बना लिया कि अब उसको 7 घंटे जो है वो पॉलीथीन से निकाल करके हम बाहर रख देंगे। पॉलीथीन पे बहुत देर तक एग्जिस्ट करता है कोरोना, ऐसी भी बातें आई, तो पॉलीथीन से निकाल के उसको बाहर छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे, फिर उसको हम अंदर अपने घर पे उसको सफाई, उसको धो के सैनिटाइज करके तब हम घर में लाएंगे। सब्जियों में हम कुछ सैनिटाइजर्स डाल देते हैं, पानी में डाल के उसमें डालते हैं। तो दिस इज नॉट मैनेजमेंट, दिस इज कोपिंग। कोरोना अपनी जगह पर है, उसका स्ट्रेस अपनी जगह पर है। वी आर जस्ट डूइंग दैट, वी आर जस्ट अडेप्टिंग दैट बिहेवियर्स जो हमको इस कंडीशन में भी स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। हम लोगों ने एक कोपिंग मैनेजमेंट निकाला कि मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे और क्या करेंगे, सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे, होम सैनिटाइजेशन, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। दिस इज कोपिंग, नॉट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में नहीं आता है। मैनेजमेंट से हम किसी चीज़ के प्रभाव को घटा देते हैं, लेकिन कोरोना का प्रभाव घट नहीं रहा है, हम सिर्फ जीने का रास्ता निकालने की कोशिश करें। वी आर इन द स्टेज ऑफ कोपिंग। तो यहाँ पे आइए कि रैशनल, नेक्स्ट जो आता है एक्सपोजर थेरेपी। पीपल ओवरकम टू फियर सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स, अप्रोच इनकॉर्पोरेट्स टेक्निक दैट एक्सपोज पीपल टू सोर्स। यहाँ पे इस जो एक्सपोजर टेक्निक है, इसमें उस सोर्स से एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोजर ले आते हैं। मान लिया किसी को रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत है, बच्चे को रोड क्रॉस करने में, किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको क्या करते हैं, बार बार रोड क्रॉस कराते हैं, बार बार रोड क्रॉस कराते हैं। अल्टीमेटली ही लर्न्स, वो पुराने जो ओल्डर बिहेवियर, उसके जो डर के थे, वो उसको छोड़ देता है, रिजेक्ट कर देता है और सिलेक्ट, नाउ आई विल ट्राई। उस पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नाउ आई विल ट्राई हाउ टू क्रॉस द रोड। और जब वो एक बार इसको कर लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ ही कैन डू, देयर इज नो फियर। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी। पानी से किसी को डर लगता है, फोबिया है, अगर वाटर हाइड्रोफोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया में क्या करते हैं कि पानी में ही डाल देते हैं, चिल्लाएगा, सब्जत करेगा, सारी चीज़ें करेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो तैरना सीख जाता है, बाहर निकलना सीख जाता है। तो दिस इज ऊंचाई से है, रेप्टाइल्स से है। अरे आज एक फैशन भी, फोबिया में कुछ फैशनेबल थिंग भी आ गई हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लड़कियां, एक्सक्लूसिवली लड़कियां, कॉकरोच एंड छिपकली, इन सब चीज़ों से डरने लगती हैं। दिस आर लर्न्ड बिहेवियर। एंड कुछ फैशन, कॉकरोच है मैं नहीं जा सकती, नो, इंसेक्टोफोबिया एंड रेप्टाइल फेबिया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इसमें कहीं कहीं फैशन के एलिमेंट्स भी होते हैं और कहीं नेचुरली भी होता है। तो उन सभी चीज़ों को एक्सपोजर थेरेपी से ठीक करने की बात की गई। इसमें REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी एक बिहेवियरल थेरेपी के अम्ब्रेला के अंदर आता है। Focuses on identifying the negative or destructive thoughts, negative and destructive thoughts and feelings. ऐसे thoughts, ऐसी सोच जिससे डिस्ट्रक्शन होता है, और ऐसे thoughts जो बिल्कुल नकारात्मक हैं। पैरानोया के पेशेंट को हमेशा लगता है कि मेरा कोई नज़दीकी हमको मार देगा, हमको खाना दे रहा है तो जहर मिला के दे रहा है। मैं ये नहीं कहती कि साइकोसिस ग्रुप के सारे डिजीजेस को हम क्योर कर सकते हैं बिहेवियर थेरेपी द्वारा, ये नहीं कह सकते, लेकिन उनकी सिवियरिटी को घटा सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ
पे क्या करते हैं कि इमोटिव रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, आपको सोचना सिखाया जाता है। गोल्ड रैशनल क्या चीज़ है जिसमें थिंकिंग प्रोसेस को आप एक करेक्ट वे, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन आप करते हैं, ऑर्गेनाइज द परसेप्चुअल सिस्टम। लर्निंग में एक फैक्टर परसेप्शन भी आता है, हम चीज़ों को गलत अर्थ लगा लेते हैं। अगर दूर बैठे दो फ्रेंड आपके आपस में बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपकी ही शिकायत, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं और फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, तो आपको एक जनरल फीलिंग है, ये बहुत ही आम तौर पे होता है कि आपको लगता है कि वो आदमी आपकी ही शिकायत कर रहा है। क्यों आपकी शिकायत करेगा? नहीं करेगा, बस आपके कपड़े अच्छे हो सकते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपके ही बारे में बात कर रहा है, बट ऑलवेज वो निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव भी बात कर सकता है, बट फीलिंग क्या आती है? निगेटिव आती है। तो इस परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करने का काम भी रैशनल इमोटिव बिहेवियर द्वारा किया जाता है। एक नई लर्निंग, डोंट बी निगेटिव। बहुत सारे लोग बचपन से ही बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ जब घर में बहुत नेगेटिव इवेंट्स होते हैं तो वो लर्न कर लेता है हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना, उससे क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो स्ट्रेस, बहुत थॉट नेगेटिव, दूसरी चीज़ है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत उसकी पर्सनालिटी को पहले डिस्टर्ब करते हैं, प्रेजुडिस्ड पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, प्रेजुडिस हो जाता है, ये सारी चीज पूर्वाग्रही हो जाता है व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं, सोशल, पर्सनल, हर लाइफ को, और कम्युनिटी लाइफ को, फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ को, इन सबों पर बहुत ही व्यापक प्रभाव जो है होता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी centers on how people learn thought through observation. हम किसी भी चीज़ को, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो लर्न करना शुरू करता है। लर्निंग की एक परिभाषा ये भी है कि हमारी लर्निंग का प्रोसेस इनिशिएट्स विद द फर्स्ट ब्रीथ एंड एंड्स विद द लास्ट ब्रीथ। लर्निंग की एक परिभाषा ये भी है। और ये लर्निंग कैसे होती है, बचपन में कैसे होती है? वो आपके इमिटेशन से होती है। एक छोटा बच्चा ऑलवेज सीखता है, इमिटेशन करता है अपनी माँ, अपने बाप, अपने गार्जियंस, दादा दादी एंड जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सराउंडिंग्स। उसके बाद उसके पैर हो जाते हैं तो बाहर जाके नेबर्स, वहाँ से कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव सीख के आता है। घर में भी कुछ निगेटिव, अगर पापा अच्छे मिजाज के हैं तो बच्चा अच्छा सीखता है, माँ अच्छे मिजाज की है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत गुस्सा नहीं करती है, बहुत कोऑपरेट करती है, रेस्पेक्ट करती है, तो वो रेस्पेक्ट सीखता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि पेरेंट्स आर द मॉडल फॉर द चाइल्ड। तो साइकोलॉजी में ये बात मानी जाती है और ये सही है। तो हम सोशल लर्निंग थ्योरी में यही बात कही है कि ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं, और जो थिंग हमको पनिशमेंट देती है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो हमको रिवार्ड देती है उसको हम स्टैम्प्ड इन कर लेते हैं। यही थॉर्नडाइक ने भी अपने लॉ ऑफ इफेक्ट में इस चीज़ का दावा किया था। सो नाउ इन दिस वीडियो, बाय स्टूडेंट्स, बाय।